हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो कई लोगों ने मकर संक्रांति मनाई होगी, कई आज मना रहे हैं। और हम उसी के बीच हमारे ऑनलाइन क्लास लेकर आए। आज वैसे आपने देखा होगा, कल 10वां चैप्टर, आज 11वां चैप्टर है विद्युत। क्या है? 11वां चैप्टर विद्युत। तो देखना, विद्युत पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम पास किए हुए, विद्युत पर। तो क्या है विद्युत? विद्युत धारा इसे बोलता है, इलेक्ट्रिक। और इसे पहला टॉपिक क्या आएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा। तो देखना इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत धारा बहुउपयोगी, सुविधाजनक, नियंत्रण कर सकने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है। और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा। अब विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब आगे देखो किस प्रकार कुछ है। अब है विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? देखना, देखें, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। विद्युत धारा किसे कहते हैं और क्या क्या होता है, देखें। विद्युत परिपथ। अब आता है विद्युत परिपथ। परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के विद्युत धारा के सतत तथा सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। आगे देखो, देखे, याद रह जाएगा। विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को या बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। उदाहरण के लिए एक उदाहरण द्वारा समझो आप, किस प्रकार का होता है विद्युत परिपथ। कुछ इसी प्रकार का होगा। ये है बल्ब, ये है संयोजक तार। फिर किसी बैटरी से जोड़ेंगे, जोड़ दिया बैटरी से। फिर कोई कुंजी लगा देंगे। फिर एक एमीटर लगाते हैं। तो ये क्या है? ये एक बंद पथ है, और बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। इसमें ये होगा बल्ब है। बल्ब के बाद में ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। और विद्युत धारा हमेशा प्लस, यानी प्लस से माइनस की ओर बहती है। देखी होगी आपने। ये है कुंजी। कुंजी इसे क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा का मापक या मापन किसमें होता है? एमीटर में होता है। इसको क्या कहते हैं? बैटरी। इसको कहते हैं बैटरी। अब आगे देखो, विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र में मापा जाता है तथा इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना कि एमीटर को हमेशा विद्युत धारा या विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। एक एनोमीटर तथा बैटरी व कुंजी को एमीटर, बैटरी व कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ी हुई है। कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब बल्ब है वो जलने लगता है। जब इस कुंजी या स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और धारा है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है। अब इसके बाद विद्युत धारा देखेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा धारा की दिशा आवेश प्रवाह की दिशा के आवेश प्रवाह की दिशा के आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। आवेश प्रवाह की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है।
तो देखना किस प्रकार विपरीत होती है। आगे, आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत भी बोल सकते हैं। धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। धनावेश प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाएगा। उसके आगे, विद्युत धारा यदि किसी चालक तार में, यदि किसी विद्युत चालक तार में T समय में क्यों आवेश, यदि किसी विद्युत चालक तार में T समय में क्यों आवेश प्रवाहित होते हैं, क्यों आवेश प्रवाहित होते हैं, तो धारा बराबर धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, यानी इसको T से लेते हैं, आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय। आगे देखना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसके आगे देखना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लगभग 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, और 1 एम्पियर, अब है इंपॉर्टेंट, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर। यदि 1 सेकंड में, ये ध्यानपूर्वक सुनना, यदि 1 सेकंड में ये कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो इसे विद्युत धारा को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। यदि आवेश बराबर है कूलाम, कितने हैं? 1 कूलाम, और समय 1 सेकंड में, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो धारा I बराबर 1/1 बराबर, हम आंसर क्या आएगा? 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इसे क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। उसके बाद, किसी परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो उत्पन्न होने वाली धारा एम्पियर 1 एम्पियर कहलाती है। फिर इसके छोटे मात्रक भी दे रखे हैं, 1 मेगा मेगा एम्पियर या 1 नैनो एम्पियर। अब आप आवेश के बारे में सुनोगे। आवेश के बारे में क्या करना है? सुनना है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में आप सुने। मुख्यतः आवेश को इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धन आवेशित हो जाती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। अर्थात आवेश को इंग्लिश में चार्ज भी बोला जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धन और दूसरा ऋण। धन, धन कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ऋण कब होता है? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो फिर आगे देखो, आवेश बीजगणित के ये नियम का पालन करते हैं और इन्हें चिन्ह सहित जोड़ा जाता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर भी। तो तीसरा पॉइंट है, आवेशों को क्वांटम प्रकृति होती है। आवेशों की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति देख लेना। क्वांटम प्रकृति इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल आता है। क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आवेशों का वेग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे छोटा आवेश, बात कर लेते हैं सबसे छोटा आवेश की, तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सबसे छोटा आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, और कितना होगा? 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, -19 कूलम के बराबर होगा। 1.6 × 10 की घात -19 कूलम इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। अब है विद्युत विभव और विभवांतर किसे कहते हैं?
बात कर लेते हैं विभवांतर की। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए किसी सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। सेल अपने अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है और दोनों बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। यानी क्या, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए सेल अपने में से जाने देता है, या अपने बीच सेल क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। आगे देखना क्या होता है। हेडिंग है विद्युत विभव या विभवांतर। विद्युत विभव एवं विभवांतर। विभवांतर तो देखना कुछ, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर हो। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। आगे देखना, विद्युत विभव का सूत्र है, विद्युत विभव बराबर है एकांक धनावेश को किसमें लाएंगे, कूलॉम में, और किया गया कार्य कितना होगा, W। तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। ये तो होता है विद्युत विभव। क्या होगा, विद्युत विभव। उसके बाद ये लाने में किया गया कार्य, और ये होगा आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य अपॉन आवेश, ये बराबर W अपॉन Q, यही होगा विद्युत विभवांतर का SI मात्र। विभवांतर भी यही होगा। विभवांतर का SI मात्र क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्टेज होता है या वोल्ट होता है, वोल्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की परिभाषा पूछी जाती है जिस प्रकार 1 एम्पियर की पूछी जाती है। वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य किया गया तो उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट या 1 विद्युत विभव के बराबर होगा। देखो देखें, यदि किसी धारावाही चालक तार के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ा तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। तो कितना होगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलॉम। और विभवांतर का मापन वोल्टमीटर में होता है, धारा का मापन एमीटर में होता है। उसी प्रकार विभवांतर का मापन वोल्टमीटर में होगा। किसमें होगा, वोल्टमीटर में। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर में। और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर
क्रम संयोजन। आगे देखना, कुछ विशेष तत्व है या विद्युत परिपथ आरेख आ रहा है, क्या आ रहा है, अगला टॉपिक विद्युत परिपथ आरेख। तो देखना किस प्रकार है, और बिल्कुल कंटिन्यू, यानी स्किप नहीं करना है आपको, कंटिन्यू क्लास को देखना है। और बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा भी होने वाली है, टाइम टेबल आपने देख ही लिया होगा। तो कमेंट में बताना कि विज्ञान का पेपर किस दिन है या कितनी तारीख को है। आगे विद्युत परिपथ आरेख क्या है, विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। विद्युत परिपथ आरेख, कोई भी विद्युत परिपथ अनेक विद्युत अवयवों जैसे शेल, कुंजी, संयोजक तार आदि से मिलकर बना होता है। इन्हें परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ अवयवों के प्रतीक निम्नलिखित है। अब आपको सारणी में दे रखे हैं कुछ विद्युत परिपथ। अब विद्युत सेल की बात कर ली जाए, सेल का क्या चिन्ह होता है, एक तो होगा ये है और एक होगा छोटा, इसको प्लस कहेंगे, इसको माइनस कहेंगे, ये सेल का होता है। उसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्या है, बैटरी। बैटरी तो सेलों का, बहुत से सेलों, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी। तो प्लस माइनस फिर प्लस, सॉरी बीच में नहीं लिखेंगे, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये क्रम क्या होगा, बैटरी का होगा। प्रतीक चिन्ह तीसरा कुंजी। कुंजी, अब जब कुंजी हो क्या, खुली, खुली कुंजी हो तो, यानी स्विच ऑफ हो तो खुली कुंजी का कुछ इस प्रकार होगा, खुली कुंजी का किस प्रकार होगा, इसी प्रकार होगा। अब है बंद कुंजी, कुंजी बंद, तो ध्यान से देखना, बंद कुंजी का किस प्रकार का होता है, इस प्रकार होगा। फिर है संधि, अब ध्यान में क्या रखनी है, संधि किस प्रकार होती है, संधि एक ही बिंदु के तार होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संधि। अब होता है क्रॉसिंग तार, अब क्या है, क्रॉसिंग तार, देखना किस प्रकार, एक तार ये, दूसरा तार ये होता है क्रॉसिंग तार जो बिना कटे हुए। उसके बाद आगे देखेंगे विद्युत बल्ब का, किसका देखेंगे, विद्युत बल्ब। तो आपको एक एम बनाना है और फिर क्या कर देना है, ये गोला बना देना है, ये किसका है, बल्ब का होगा। फिर है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का चिन्ह कैसा होता है, प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक का कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद है धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती धारा, परिवर्ती धारा, परिवर्ती प्रतिरोध है, सॉरी प्रतिरोध। तो आपको प्रतिरोध बनाना है और उसमें ऐसे कर देना है, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का वी लिखना है, गोला बना देना है, ये होगा। ए मीटर का ए लिखना है, गोला बनाना है, फिर कनेक्शन संयोजक तार बना देना है। तो ये प्रतीक आपके समझ में आए होंगे। अब इसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ओम का नियम। तो ओम का नियम आप देखेंगे किस प्रकार है, ओम का नियम, पहले स्टेटमेंट सुनो। सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या बोला था ओम के नियम में, ओम रूल्स, ओम रूल्स में क्या था, किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी किसी धातु के तार में, धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा
प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा उस तार के बीच, प्रवाहित विद्युत धारा तार के बीच, तार के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती, समानुपाती होती है। देखो ना, ये तो थी स्टेटमेंट। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण तार के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब आपको देखना है कि ये धातु के तार की भौतिक अवस्थाएं हैं कि किस प्रकार ये निर्भर करता है। तो ये मान लो आपको ये धातु का चालक तार है, समझ में आ रहा है, और ये विभवांतर किस प्रकार उत्पन्न होता है इन धातु के तारों के बीच। ये कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार। इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर देखना है आपको। क्या देखना है, विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो फिर क्या कहेंगे हम कह सकते हैं या तो धारा समानुपाती है, आई समानुपाती किसके है, वी के, या कह सकते हैं वी समानुपाती किसके है, आई के। फिर समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो वी बराबर आई आर आता है, आर एक प्रतिरोध आता है। समझ आ रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। क्या देंगे, समीकरण नंबर 1, जहां आर एक नियतांक है या प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली क्या है, रुकावट है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब उसके आगे हैं, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक ओम होता है। इसका सिंबल क्या होता है, आपको ऐसे करके ऐसे लिख देना है। फिर इसके बाद आर बराबर प्रतिरोध बराबर क्या देखेंगे, प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई। क्या है, आर बराबर वी अपॉन आई। इसे क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। फिर आगे देखेंगे, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार के बीच प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो प्रतिरोध आर का मान कितना होगा, तो प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम। अब इसके बाद किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध को 2 गुना करने पर धारा आधी हो जाती है। अब प्रतिरोध को 2 गुना करने पर धारा क्या हो जाएगी, आधी। यानी प्रतिरोध आर समान व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, धारा के। अब प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो धारा कितनी गुना हो जाएगी, 1 अपॉन आई। तो धारा का मान आई बराबर 1/2। अब अगर दूसरा उदाहरण देखें, धारा को मान या प्रतिरोध का मान 4 गुना कर दें तो धारा कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। फिर देखेंगे यानी 1/4 गुनी हो जाएगी, तो धारा देखेंगे तो 1/4 गुनी। और प्रतिरोध के मान में, प्रतिरोध का मान यानी कहने का मतलब धारा आधी हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान कम हो जाता है। आगे देखना, परवर्ती प्रतिरोध, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ को या परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने, परिपथ की
विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध को नियंत्रित करने या प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। अब प्रतिरोध किस भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है? तो पाइप की लंबाई या तार की लंबाई। दूसरा किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा किसके पर निर्भर करेगा? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा किस पर निर्भर करेगा? तीसरा ताप पर। तो ये भौतिक अवस्थाएं याद रखना आप। उसके आगे हम देख रहे हैं ओम के नियम के अनुसार विभवांतर। अब देखेंगे ओम के रूल के अकॉर्डिंग विभवांतर किस प्रकार होता है। पहले हमने विद्युत धारा देखा, परिपथ देखा, ओम का नियम देखा और क्या क्या देखा, यानी विभवांतर, विद्युत विभव, सारा सब कुछ देख लिया। अब ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा, तो देखना भौतिक अवस्थाएं नहीं बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। अतः ऐसा रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती हो, धारा अक्ष के क्या साथ एक नियत कोण बनाती हो। देखना किस प्रकार यह धारा के साथ कोई नियत कोण बनाता है तो ये प्रतिरोध होगा। ये है धारा, क्या है? धारा, जिसे आई द्वारा डिनोट किया जाएगा। यह है प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध, जिसे आर द्वारा। और ये ऊपर क्या है? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर को वी से लिया जाएगा। अब आपको देखना है जो भी ये कोण बनेगा प्रतिरोध और धारा के मध्य, इसको लेना है। जो भी, तो रेखा की प्रवणता कितनी होगी? प्रवणता को टेन थीटा द्वारा लिया जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे वे आधार। लंब क्या है? विभवांतर। और धारा यानी आधार क्या है? धारा V अपॉन आई आएगा इसका मान। और टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर विभवांतर V अपॉन आई को क्या कहते हैं? R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या आई? प्रवणता। फिर इसके आगे R समानुपाती कोण, कोण बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी टेन के में कोण में बढ़ने के साथ साथ यानी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अब है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक पहला कौन सा है? लंबाई। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या बढ़ेगा? बढ़ता है। देखना किस प्रकार। ये कोई चालक तार की लंबाई है तो इसको समीकरण एक नाम देना है। दूसरा क्या है? पहला तो चालक तार की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए माना जाएगा। तो ये भी क्या, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। तो समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 द्वारा, क्या समीकरण 1 व 2 द्वारा क्या होगा? R बराबर एल अपॉन, यानी R समानुपाती बराबर नहीं, R समानुपाती होगा एल अपॉन ए। अब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं पर एक प्रतिरोध आएगा R बराबर रो एल ए। क्या आएगा? रो एल ए। अब ये प्रतिरोध का नियतांक रो एक नियतांक है जिसके चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम और मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं किसको? रो को, जिसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। समझ आ रहा है? उसी के आगे धातु एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर तक। ये विद्युत की
अच्छी चालक होती है। रबड़ तथा कांच की विद्युत रोधकता या विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता या प्रतिरोधकता कितनी होगी? 10 की घात 12 से 17 ओम मीटर। मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत मिस्त्री टेस्टर आदि में किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। कॉपर एवं एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में आने वाली तारों के निर्माण में किया जाता है। अब है प्रतिरोधकता की कुछ सारणी, वो आप याद कर लेना। तीसरा पॉइंट आता है ताप का प्रभाव। इसी में तीसरा क्या? ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? देखो देखें, आपने पहले लंबाई यानी चालक तार की लंबाई देखा, फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखा, फिर ताप पर देखना है। चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है या प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। चालक तार का प्रतिरोध है वो ताप पर के साथ समानुपाती में होता है, यानी प्रतिरोध बढ़ने पर चालक तार का ताप भी बढ़ेगा। अब यह विशेष तथ्य, यानी एक सूत्र आता है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है या किस प्रकार निर्भरता होती है, वो देखना। चालक तार का प्रतिरोध आपको उत्पत्ति बताई थी, याद होगी। अब सूत्र देखो रिवीजन में डायरेक्ट, आर बराबर R1 बराबर आर नोट कोष्टक 1 प्लस एल्फा डेल टी। एल्फा डेल टी यहाँ पर आर नोट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध। एल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। और डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन। अब है तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। अब क्या है? तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। कि तार को खींचा जाएगा तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखना देखें, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। तार खींचने पर जबकि दिए गए तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है, लेकिन तार का द्रव्यमान नहीं बदलता है, अतः तार का घनत्व नहीं बदलेगा। यद्यपि पदार्थ की प्रकृति का गुण है। घनत्व क्या होता है? घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान आयतन क्या है? रो, जो कि नियत रहता है, देख लेना, नियत रहेगा। जब तार को खींचना n गुणा कर दिया जाए, जब तार को खींचकर n गुणा कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको डेरिवेशन करवाया हुआ है। R2 बराबर, R2 क्या आएगा? R2 बराबर n स्क्वायर R1, कुछ इस प्रकार संबंध आएगा। फिर दूसरा, अगर 1/n गुणा कर दिया जाए तार को खींचकर दुगुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आर यानी तार को खींचने पर प्रतिरोध क्या है, या तार को खींचकर दुगुना कर देने पर प्रतिरोध 4 गुना होगा। दूसरा, ये फिर ये 1/n गुना कर देने पर डायरेक्ट देखो R2 बराबर n की पावर 4 इंटू R1, n की पावर 4 इंटू R1, कुछ इस प्रकार का संबंध रहता है। इसका क्या मतलब होता है? वही n की घात 4 R1। अब है आगे वाला पॉइंट, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखना किस प्रकार है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, तो आपको देखना है। अनेक प्रयोगों में हम दिए गए प्रतिरोधों को जब आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिरोध को जोड़कर प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। पहला कौन सा है? डायरेक्ट देखो, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में चित्र की तरह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है और इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? देखना देखें, ये कोई प्रतिरोध है, फिर अब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाएगा, यही बोला गया था। इस क्रम में जुड़े क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें इसको प्रतिरोध R1 बोला जाएगा, इसको R2 बोला जाएगा, इसको
R3। अब प्रतिरोध ये है तो कुछ विभवांतर भी होगा, V1 V2 V3। अब इसके आगे यह किसी विद्युत धारा परिपथ से जुड़ा रहेगा, यह किसी विद्युत धारावाहिक परिपथ से जुड़ा रहेगा संयोजक तारों के द्वारा। अब माना कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो सिरों पर V विद्युत वाहक बल तथा नगण्य प्रतिरोध वाली बैटरी जोड़ दी जाती है। तो परिपथ में ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R तुल्य, इसे समीकरण 1 देंगे। उसी प्रकार V1 बराबर IR1, I यानी धारा तो एक समान प्रवाहित होगी, IR1 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार V2 बराबर IR3 समीकरण 3, V2 बराबर IR2 होगा, सॉरी V3 बराबर IR3 समीकरण नंबर 4। अब श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर किस प्रकार होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 IR, ये किसके बराबर होगा, IR के। R मैक्स ले लेते हैं, IR1 प्लस IR2 मान रख देना है, प्लस IR3। I कॉमन आ रहा है तो I ले लो कॉमन, R मैक्स I कॉमन ले लेना है, कोष्टक में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I काट देना है। R मैक्स किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो ये कौन सा क्रम हुआ, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। याद रखने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान समान होता है। यदि प्रतिरोध को कहीं से टूट जाए तो प्रतिरोधों में धारा बहना बंद हो जाती है। विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। V बराबर IR के समान रखते हैं, फिर V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो IR1 IR2 IR3 I कॉमन लेने पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त होता है। अब दूसरा क्रम देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो देखना किस प्रकार है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधकों को जोड़ने का दो ही क्रम है। अब दूसरा देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब मैं आपको स्टेटमेंट सुना रहा हूँ, सुनना। इस संयोजन में इसी प्रतिरोधों को एक एक सिरा एक संधि पर जुड़ा होता है। किस प्रकार, चित्र में देख लेना। इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का एक एक सिरा संधि पर जुड़ा होता है। क्या होता है, प्रत्येक सिरा एक एक संधि पर जुड़ा होगा। क्या होगा, किसी संधि पर जुड़ा होगा। देखना, देखो किस प्रकार, इस प्रकार जुड़ा होगा। फिर इसमें कोई परिपथ ऐड होगा, देख लेना, संयोजक तारों द्वारा जुड़ा रहेगा। अब इसमें इसको क्या लेंगे, R1 R2 और R3, ये कोई तीन प्रतिरोध है, ये AB संधि है। अब इसमें किस प्रकार होगी, तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में AB के साथ जुड़कर एक सेल द्वारा जोड़ा गया है। मुख्य धारा I बिंदु A पर तीनों भागों में बढ़ जाती है। तीनों भागों में क्या बटेगी, I1 I2 और I3। अब देखना क्या होगा, इसको हमें इसका क्रम संयोजन बताना है। तो A और बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर क्या होगा, I1 R1, दूसरे में V बराबर I2 R2, फिर क्या होगा I3 R3। आगे देखना, I1 किसके बराबर होगा, V अपॉन R1 के। I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2 के। I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन R3 के।
फिर क्या करेंगे, फिर इसका मान रखेंगे किसमें, ओम के नियम से, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो देखना किस प्रकार होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर बराबर V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री। आई वन आई टू आई थ्री का मान रख दिया है, V कॉमन ले लो, V अपॉन आर की जगह ये V कॉमन ले लिया, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। V से V निकाल दो, वन अपॉन आर किसके बराबर होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये ऐसा क्रम कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के तुल्य चालकता सभी प्रतिरोधों की चालकता के योग के बराबर होती है। अब आगे देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्या देखेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखेंगे, अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, विद्युत धारा एक समान थी, जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर एक समान होता है, यानी विभव विद्युत विभव के एक समान होता है। तो इसी क्रम में लिखना होता है। आगे वाला टॉपिक हम देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्या देखना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो देखें, विद्युत धारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उससे पहले कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बात करेंगे, कुछ पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेंगे। समांतर क्रम संयोजन वापस प्रतिरोध, यानी यदि प्रतिरोधों के एक सिरों को दूसरे से जोड़ा जाए तो ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाएगा, जिसमें आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। समांतर क्रम संयोजन में वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन आर प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। फिर है जूल का तापन नियम, जो हम अभी पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में। देखना आगे क्या होगा, बाद में बताएंगे आपको तापन नियम। हम सब जानते हैं कि विद्युत धारा के बहने पर कोई चालक तार गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाए तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के धनात्मक सिरे की ओर चलने लगते हैं और तार में विद्युत धारा बहने लगती है। अपनी गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के धन आयनों से बार बार टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उन्हें देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार बैटरी से ऊर्जा लेते रहते हैं और चालक के धन आयनों को देते रहते हैं। इस प्रकार चालक के धन आयनों की ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उसमें प्रभाव या उसमें गति बढ़ जाती है और तार का ताप भी बढ़ जाता है। इसे ही जूल का तापन नियम या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब आप देखना कि किस प्रकार एक चित्र दे रखा है। अगर मान लो कोई प्रतिरोध यह है, फिर यहाँ पर कोई बैटरी है, क्या है, बैटरी, दूसरा सिरा। अब इसमें आई आ रही है, यहाँ पर भी क्या होगी, आई होगी या वोल्ट होगा। माना कि किसी तार का प्रतिरोध आर है और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, तो प्रवाहित होने वाली धारा आई क्यों बराबर I इंटू टी होगी, क्यों बराबर I इंटू टी। इस आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य W बराबर V क्यू अपॉन या V क्यू बराबर यूटी वी आई टी। तो W बराबर क्या होगा, वी आई टी, कार्य बराबर वी आई टी जूल। समीकरण एक लेते हैं क्या, समीकरण एक। फिर दूसरा ओम के रूल से W बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। फिर V बराबर आई बराबर वी अपॉन आर, मान रख देंगे W बराबर
क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इसे समीकरण 3 देंगे और इसे 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 की सहायता से हम क्या पता करेंगे, हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे इसके कि वी स्क्वायर इंटू टी बटे आर इंटू 4.2 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या उत्पन्न ऊष्मा होती है। अब किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा होने की दर या ऊष्मा उत्पन्न होने की दर बहने वाली धारा के वर्ग के तथा तार के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे जूल का नियम कहते हैं। क्योंकि ये नियम ओम के नियम से संबंधित है, यहाँ पर ओम का नियम लागू होता है, इसे जूल का नियम या जूल का तापन नियम कहते हैं। अब है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखना पूछा जा सकता है। विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तो उसे गर्म कर देती है, जैसे इस्त्री, विद्युत टेस्टर आदि। दूसरा है विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तीसरा है जूल का तापन का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। अब इसके आगे देखना, विद्युत शक्ति। क्या, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति देखेंगे, विद्युत शक्ति क्या कुछ होता है विद्युत शक्ति में देखना। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर कार्य करने की दर के, यानी ऊर्जा क्षय होने की दर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू होता है, समझ में आ रहा है। तो P बराबर क्या होगा, W का मान रख देंगे, V इंटू क्यू अपॉन टी। समझ में आया। V अपॉन आई को क्या लिखेंगे, V अपॉन आई, या सॉरी क्यू अपॉन टी को क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन टी बराबर आई। क्यू अपॉन टी किसके बराबर होगा, बराबर होगा धारा के। तो P का मान कितना आएगा, V आई, V इंटू आई। आगे देखना, ये ओम के नियम बराबर V बराबर आई आर से आई बराबर V अपॉन आर रखते हैं। ओम के नियम से क्या रखेंगे, आई बराबर V अपॉन आर। तो देखेंगे P बराबर V इंटू वी अपॉन आर। तो क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। क्या आने वाला है, V स्क्वायर अपॉन आर। यदि समीकरण में V बराबर आई आर रख देते हैं तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू आई आर रखने पर आई स्क्वायर आर। फिर शक्ति के अलग अलग फॉर्मूले हैं, देख लेना। अब है शक्ति का मात्रक। क्या है, शक्ति का मात्रक। क्या होता है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और सूत्र P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। और क्या है, 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड। समझ में आ रहा है। अनेक कार्यों के लिए वाट का एक छोटा मात्रक है, इसके स्थान पर एक बड़ा मात्रक किलोवाट प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोल्ट। यह पूछा गया है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोल्ट। अब वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। अब हम क्या देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे के लिए व्यय होती है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो याद रखना और सारा सब कुछ हो जाएगा। कि किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति। ऊर्जा किसके बराबर होती है, शक्ति इंटू समय। शक्ति इंटू समय बटा 1000। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिट में।
न्यूमेरिकल पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला न्यूमेरिकल किस प्रकार दिया गया है, दो तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ वापस से। किसी विद्युत बल्ब में तंतु 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिणाम निकालिए। तो विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर डब्ल्यू आई टी, आई और इंटू टी। आई कितनी है? 0.5 एम्पियर, और टी का मान कितना है? 10। 10 मिनट में दे रखा है, सेकंड में बदलना है हमें तो, क्योंकि ताप यानी समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो देखना किस प्रकार होगा। 600 को 5 से गुणा करने पर यहाँ पर पॉइंट हटा दे 10, एक जीरो से एक जीरो, 6 पंजा की 30, 300 क्या आएगा? गुलाम। आवेश कितना होगा? 300 गुलाम। अब इसके आगे चलो आप कर लेना आगे, मैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे, देखना और न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ओम का नियम नहीं है? तो वी स्क्वायर अपॉन आई नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक पहले क्या है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होगा? ओम, जिसे डिफाइन करते हैं ऐसे। दूसरा, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट और ताप पर। उसके बाद टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम ओनली, -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। उसके बाद कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। फ्यूज को किसी संयंत्र में किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज को श्रेणी क्रम में, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। एमीटर को, एमीटर को तो श्रेणी में, और ये किसको बताता है? धारा को। दूसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। ये किसको बताता है? वोल्टेज को। उसके बाद, उसके बाद वाला क्वेश्चन, विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। उसके आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आज के इस पे क्वेश्चन पेपर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं, देखें कौन सा है। चलो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा या क्लासें पसंद आ रही होगी, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। कंटिन्यू क्लासें देखते रहना चाहिए, रिवीजन होता रहेगा। आगे हम सोचेंगे कि आपका सारे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही दिन करवा दिए जाए तो अच्छा रहेगा। चलो लास्ट में ही बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी थोड़ा नहीं मिल रहा है। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है। बिल्कुल 10 लोगों को शेयर करते रहो। उम्मीद करेंगे कि आपकी एग्जाम अच्छी होगी। धन्यवाद।